हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका अपना दोस्त इनके आपके अपने चैनल गुरु शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य ना ठीक होने के कारण मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला सका, लेकिन अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो चुका है। दोस्तों, अब रेगुलर आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है भारतीय भूगोल। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने रखे हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों मेरे ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों, संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों सातवां स्थान है। सातवां स्थान है दोस्तों। अगर आप जैसे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अपना देश भारत सातवें स्थान पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? दोस्तों केरल में होता है। दोस्तों केरल में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना सिंधपोंग 1897 दार्जिलिंग में हुई। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों सिंधपोंग 1897 दार्जिलिंग में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध, जो महानदी पर है, उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बगलिहार परियोजना कहां पर है? दोस्तों जम्मू कश्मीर यानी चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है? दोस्तों सांभर झील, जो राजस्थान में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? दोस्तों वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की कौन सी झील सबसे अधिक ऊंचाई पर है? दोस्तों चोलामू झील, जो सिक्किम में स्थित है दोस्तों, ये सबसे ऊंची झील है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज रॉक पर्वत के किस तंत्र में पाए जाता है? पाए जाते हैं दोस्तों धारवाड़ में पाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देश की सबसे लंबी नहर कौन है? दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, जो 649 किलोमीटर है दोस्तों। यह 3 राज्यों में स्थित है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभ्रक का मुख्य रूप से उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश है दोस्तों, आंध्र प्रदेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खनिज उत्पादन इंडेक्स का आधार वर्ष है दोस्तों 2004 से 8 तक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का रूर की उपमा दी जाती है दोस्तों छोटा नागपुर को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान है दोस्तों उड़ीसा का दोस्तों, उड़ीसा राज्य का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोयले के उत्पादन में शीर्ष राज्य है दोस्तों झारखंड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कच्चे तेल के उत्पादन में शीर्ष राज्य है दोस्तों राजस्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तांबे का भंडारण किस राज्य में सर्वाधिक है? दोस्तों राजस्थान में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह राज्य जो तापीय विद्युत उत्पादन के देश में प्रथम स्थान है दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह कहां स्थापित किया गया? दोस्तों मुप्पंडल, जो तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
भविष्य का ईंधन कहा जाता है दोस्तों हाइड्रोजन को। दोस्तों भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में कपास का उत्पादन अधिक होता है? दोस्तों गुजरात राज्य में दोस्तों कपास का उत्पादन अधिक होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है दोस्तों NH7, जिसे अब NH44 कहा जाता है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से काफी संपन्न है? दोस्तों पारादीप, जो उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों विशाखापट्टनम, जो ये प्राकृतिक बंदरगाह है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों अहमदाबाद, यानी जो गुजरात में स्थित है दोस्तों, इसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों कोयम्बटूर को। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? दोस्तों बंगलुरु को। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरब की रानी कहा जाता है? दोस्तों कोच को। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी रेखा भारत के मध्य से निकलती है? दोस्तों कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों कौन कौन से देखिए दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य है दोस्तों जो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप ये 4 राज्य याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य यानी GMT समय से कितना आगे? दोस्तों 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 82.5 पूर्वी देशांतर का भारतीय मानक समय देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती? दोस्तों प्रयागराज के नैनी से। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है? दोस्तों 7 देशों से। दोस्तों बांग्लादेश, चीन, पाक यानी पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान, यानी सबसे अधिक सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य खींची गई रेखा? दोस्तों जीरो रेखा यानी शून्य रेखा इसे कहते हैं। दोस्तों जीरो रेखा यानी शून्य रेखा कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत और चीन के मध्य खींची गई रेखा का क्या नाम है? दोस्तों मैकमोहन रेखा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई रेखा है दोस्तों डुरंड रेखा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा? दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जी रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं दोस्तों, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक समझिएगा और याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य? दोस्तों राजस्थान राज्य है जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, और सबसे छोटा दोस्तों गोवा राज्य है। देखिए क्वेश्चन ये, भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा राज्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य? दोस्तों जनसंख्या की बात हो रही है, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात थी, यहाँ पर जनसंख्या में, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है। दोस्तों जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। दोस्तों आप इस कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य? दोस्तों सिक्किम राज्य है। दोस्तों
गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पर सिक्किम जो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की दोस्तों, क्योंकि इसमें हम कई बुकों से छांट कर क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हमने इसमें रखे दोस्तों। इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। मेरा ये मास्टर वीडियो है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? बिहार राज्य का यानी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों। 1106 है दोस्तों बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों 17 ही है दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चनों को समझिएगा दोस्तों। बिहार राज्य का सबसे अधिक है 1106 दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश का 17 ही दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात अधिक है दोस्तों? केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है दोस्तों। 1000 लड़कियों पर 1054 लड़कियां हैं दोस्तों, यानी लड़के कम हैं लड़कियां अधिक हैं, 1054 दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात कम है दोस्तों? हरियाणा राज्य पर, यानी 1000 लड़के हैं और 879 लड़कियां हैं, यानी लड़कों से कम लड़कियां हैं, इसलिए इस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक दोस्तों, ये समझिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में है दोस्तों? सिक्किम राज्य में है नाथुला दर्रा दोस्तों। दर्रों संबंधित क्वेश्चन हर परीक्षाओं में बनते हैं दोस्तों, इसलिए आप इन्हें ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, समझिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में है दोस्तों, जो चमोली जिला वन्यजीव विहार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शांत घाटी कहां पर है दोस्तों? केरल में है, जो पलक्कड़ पाल घाट जिले में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत अक्षांशी दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत देशांतरी दृश्य से किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? देशांतरी यहाँ अक्षांशी था दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, यहाँ पर देशांतरी है दोस्तों, तो ये पूर्वी देशांतर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, इतना ही क्षेत्रफल है हमारे भारत का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है दोस्तों? 2.42% है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का अक्षांश कितना है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का देशांतर कितना है दोस्तों? भारत का देशांतर कितना है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है दोस्तों, पहला चीन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर दोस्तों। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है भारत का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है दोस्तों? 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? स्थल की बात हो रही है दोस्तों, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर, यानी स्थलीय सीमा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर, यानी तटीय भाग की बात हो रही है दोस्तों, तटीय यानी द्वीपों सहित की बात नहीं हो रही है, तटीय। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें
द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी दोस्तों? 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। इसमें द्वीपों सहित की बात हो रही है, ये तटीय है दोस्तों, इसमें सभी द्वीपों की तटीय सीमा मिला ली गई दोस्तों, यानी 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का उत्तरतम बिंदु कितना है दोस्तों? उत्तरतम यानी उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर स्थित है दोस्तों। इंदिरा कॉल यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, भारत का उत्तरतम बिंदु दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, जो पिगमेलियम में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिमतम बिंदु दोस्तों गौर माता दोस्तों, जिसे सरक्रीज के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम दोस्तों किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी रेखा भारत को दो लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है दोस्तों? कर्क रेखा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर्क रेखा का अक्षांश कितना है दोस्तों? 23.2 उत्तरी अक्षांश दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ सीमा लगती है दोस्तों? कुल 5 हैं दोस्तों, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है जो लद्दाख है दोस्तों। 4 राज्य हैं दोस्तों, कौन कौन से राज्य देखिए दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्य और केंद्र प्रदेश से लगती है दोस्तों? 5 हैं दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों? 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोस्तों। 3 राज्य हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 3330 किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, म्यांमार की सीमा भारत की कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? 4 राज्यों से लगती है दोस्तों। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा को टच करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1643 किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? 5 राज्यों से लगती है दोस्तों। कौन कौन से राज्य हैं जान लीजिएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। ये 5 राज्य जो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के साथ किस देश की सीमा लंबी है दोस्तों? बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है दोस्तों, सबसे कम है अफगानिस्तान की दोस्तों। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 4096 किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं दोस्तों? 5 राज्य दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से टच करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1751 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों? 4 राज्यों के साथ दोस्तों। और भूटान भारत की लंबाई भी जान लीजिए दोस्तों, 699 किलोमीटर है दोस्तों।
और कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, देखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है दोस्तों, गुजरात राज्य की है दोस्तों। लंबाई कितनी है दोस्तों, 1663 किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे छोटी तटीय रेखा किस राज्य की है दोस्तों, गोवा राज्य की, लंबाई 106 किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्य तटीय सीमा से लगते हैं दोस्तों, 9 राज्य हैं दोस्तों। कौन कौन से राज्य हैं, महत्वपूर्ण है दोस्तों, नीला जान लीजिएगा दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं दोस्तों जो तटीय सीमा से लगते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं दोस्तों, 4 राज्य हैं दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों, 4 है दोस्तों, दमन व दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना दोस्तों, 2 जून 2014 ईस्वी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है दोस्तों। ये 3 राज्य हैं जो क्षेत्रफल की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, कच्छ जिला है दोस्तों। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 45,652 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों, माहे जिला, इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 9 वर्ग किलोमीटर, जो पुदुचेरी में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश 8 है दोस्तों, राज्यों की संख्या 28 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, लद्दाख है। और दोस्तों सबसे छोटा लक्षद्वीप है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहां से गुजरती दोस्तों, त्रिवेंद्रम केरल से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है दोस्तों, सियाचिन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों, लद्दाख का पठार। ये भारत का सबसे ऊंचा दोस्तों, लद्दाख का पठार दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों, ये बड़े की बात हो रही है, यहाँ पर दोस्तों ऊंचा है, यहाँ पर क्या है, बड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों दक्कन का पठार है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है दोस्तों, गोदावरी नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों, दक्षिणी गंगा कहा जाता है दोस्तों, गोदावरी नदी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है दोस्तों, माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र असम में स्थित है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को असम के शोक के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दोस्तों दामोदर नदी को दोस्तों। ये शोक संबंधित क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों यांग दर्रा दोस्तों, यांग दर्रा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों नैनीताल को दोस्तों, जो उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों केबुल लामजाओ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? दोस्तों लक्षद्वीप दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों केप कोमोरिन, कन्याकुमारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? दोस्तों कन्याकुमारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? दोस्तों पाक जल डमरू मन्नार की खाड़ी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती? दोस्तों सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? दोस्तों बांग्लादेश, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं दोस्तों गोंडवाना लैंड दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? दोस्तों तराई में दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते? दोस्तों तराई में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों कुट्टानाड़, केरल दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों भावर दोस्तों। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।